नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं और वो सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं पर जिसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता है वही फिर जो है अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड जो है फाउंड होता है? मैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो मैलिक एसिड होता है ना, ये जो है वो एप्पल में फाउंड होता है, ये तो हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा में मैलिक एसिड का कभी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हो सकता है, तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है C4H6O5। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपको जरूर याद रखना चाहिए, C4H6O5 इसका फॉर्मूला है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, यहां पे आती है गाइस फॉर्मिक एसिड की बात। अब फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि दूसरा नाम जो है इसको बोला जाता है मिथानोइक एसिड। तो ये नाम फॉर्मिक एसिड का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है SCOOH। ठीक है, और ये फॉर्मिक एसिड जो है, जो आंट्स होती है यानी जो कीटक होते हैं, इनमें जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी भी दे रहा हूं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसको गाइस ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। सवाल पूछा जा सकता है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी क्या, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। और एक चीज निकल के आती है, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, यानी एसिड का किंग कौन है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी के साथ इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। केमिकल का किंग कौन है? केमिकल का राजा कौन? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इतने सारे सवाल इस क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको नोट डाउन करना है और लिखते जाना है, क्योंकि कौन सा सवाल। देखिए, मैंने जब नेट की एग्जाम, सेट की एग्जाम जब क्रैक की थी तो मैंने क्या किया था, मैं ट्रिक बताता हूँ। मैंने जो सेट क्वालिफाई किया है, तो सेट की एग्जाम जो क्वालिफाई किया था, तो प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्ट, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव था, दूसरा डिस्क्रिप्टिव था उस टाइम। तो ऑब्जेक्टिव के मैंने पूरे पेपर कलेक्ट किए थे, और एक जो क्वेश्चन होता है उसके डीप में जा जाके जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन जो है निकालता रहा, और उसमें मैं सेट की एग्जाम क्वालिफाई हुआ। तो एक क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, वो सभी क्वेश्चन अगर आपको हैं जो पता होते हैं, तब आप जो है वो एग्जाम कोई भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन एंड्स बाइट। यानी जो मूंगी होती है, मकोड़े होते हैं, वो जब काटते हैं तो कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट होता है? तो अभी हमने बात की कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम मैलिक एसिड की बात करें तो अभी हमने इसका फॉर्मूला भी देखा मैलिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड के बारे में भी जो है वो देखा कि फॉर्मिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड नहीं, इसका आंसर क्या है? फॉर्मिक एसिड जो है इसका आंसर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो इसका सही आंसर है। तो फॉर्मिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में अभी हमने देखा HNO3 इसका फॉर्मूला है। अगर हम अब यहाँ पे नया आता है पर क्लोरिक एसिड जो है वो पर क्लोरिक एसिड है। तो पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है SClO4। ठीक है, और सबसे मेन बात यह है कि ये जो पर क्लोरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन H2SO4, HCl और HNO3। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इससे भी स्ट्रॉन्ग जो है ये पर क्लोरिक एसिड होता है, और इसीलिए इसको एक्वियस सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। एक्वियस यानी वाटर उसमें ऐड करके जो है यूज किया जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जा सकता है, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पर क्लोरिक एसिड की खासियत क्या है? ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन सभी एसिड। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इसका फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। नाइट्रस ऑक्साइड किसका केमिकल नेम है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है N2O। ठीक है, इसको और एक नाम से बोला जाता है, इसको नॉस भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर बारीक बारीक चीज जिसको पता होती है ना, वो एग्जाम क्रैक करते, क्योंकि एग्जाम वाला क्या पूछेगा आपको पता नहीं होता। तो इसको नॉस भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है वो है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को गाइस जो है वो बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लाफिंग गैस बोला जाता है, यानी हंसने वाली गैस। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है टीयर गैस। तो टीयर गैस को क्या बोला जाता है? तो इसको लैक्रीमेटोर एजेंट बोला जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लैक्रीमोटर एजेंट यानी टीयर गैस, यानी जिससे हमारी आंखों में जलन होती है, तो वो वाला जो गैस होता है जिससे अश्रुधूर, जो पुलिस वगैरह कभी दंगे वगैरह हो जाते हैं तो इस टीयर गैस का जो है इस्तेमाल करते हैं।
फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो इसमें क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। ये भी पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने वाले जो हमारे पास लाल सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होता है, तो CO2 होता है। मस्कीटो रिपेलेंट की बात करें तो इसमें कौन सा मेन केमिकल होता है, तो ये पूछा नहीं जाता, पर याद रख लीजिए इसमें जो होता है वो होता है DEET। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म अगर याद रख सकते हो तो रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो DEET भी याद रखा तो भी हो जाता है। इसका लॉन्ग फॉर्म है NN डाइथिल मेटाटोल्यूअमाइड। देखिए NN डाइथिल DIETHYL डाइथिल मेटा META मेटा TOLUAMIDE। तो इसका नाम जो है वो DTT का, तो इसमें मॉस्किटो रिपेलेंट में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड। अब देखिए लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्शन होता है, तो ये तो सबको पता है कि इसको वेपराइजेशन बोला जाता है। यानी वेपराइजेशन यानी पानी गर्म करते हैं, पानी लिक्विड में होता है, उसकी वेपर में कन्वर्शन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। डिकेंटेशन की अगर हम बात करें तो डिकेंटेशन किसको बोला जाता है, तो दो इमिसिबल लिक्विड है, यानी जो दो अघुलनशील लिक्विड है, जो एक जैसा वाटर और ऑयल है, ये अगर मिक्स है तो इसको सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन प्रोसेस यूज की जाती है। कंडेंसेशन यानी क्या होता है, कंडेंसेशन जो वेपर यानी गैस स्टेट में होता है उसको ठंडा करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी लिक्विड टू गैस। और प्रेसिपिटेशन तो यानी हमें पता ही है, प्रेसिपिटेशन यानी जो बारिश होती है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। अब गाइस ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आयरन जो होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग जो चढ़ाई जाती है ताकि आयरन को रस्टिंग से बचाया जाए। जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसको जो जंग लगता है, तो जंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगाई जाती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। यानी विच ऑफ द मेटल, तो जिंक जो है वो आयरन के ऊपर जो है वो चढ़ाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक जो है वो यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवियर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेवियर कौन सी गैस है ऑक्सीजन से। सबसे हल्की गैस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सबसे हल्की, सबसे जो लाइटेस्ट गैस होती है, लाइटेस्ट ये भी पूछा जाता है, तो वो है हाइड्रोजन। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। सेकंड लाइटेस्ट कौन सी है, तो हीलियम। ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन है, उसके बाद है हीलियम। सबसे हेवीएस्ट गैस कौन सी है, सबसे भारी, तो वो है रेडॉन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन से हेवियर कौन सी है, तो ऑक्सीजन से हेवियर होती है गाइस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भी हेवीएस्ट गैस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन में जो है वो क्या होता है, वो होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी HNO3 और H2SO4। तो जो सल्फेट के ऑक्साइड्स होते हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स रहेंगे जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे HNO3 के लिए। तो मेजर कॉजेज जो है नीचे दिए गए में से कौन सा होगा, NO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, और SO2 भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये तो इतना आसान है कि बच्चों को भी आ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक का फॉर्मूला क्या है। ये सवाल अगर आपको नहीं आता ना तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई जरूर छोड़ दीजिए, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो है वो फॉर्मूला है NaCl, इसको हम बोलते हैं नमक। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिए हैं, पर 8 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं केमिस्ट्री के ऊपर, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आपका जो है वो एनालिसिस भी हो जाएगा, यानी टेस्ट भी हो जाएगी कि आपको कितना आता है। मैंने उसमें और अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो है वो नॉलेज देने की कोशिश की है, वो ज़रूर वीडियो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।